Hi everyone, a very warm good evening to each one of you. Today, the mind map that we are going to study is on a very important topic. It is related to GS paper 3 and it is economic systems. This topic is really important from the perspective of prelims. Prelims के perspective से आज का topic हमारा काफ़ी important होने जा रहा है because a lot of times in prelims easily from this topic alone 8 marker question can be asked. 8 नंबर का क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चंस इसी टॉपिक से अकेले बनाए जा सकते हैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। इसीलिए आज का टॉपिक होता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। What exactly is economic system? Why it is important? All of these things we are going to study in this mind map. I hope that you are going to make notes with me in the session. मेरे साथ साथ notes बनाते रहिएगा because it is going to help you ultimately during your revision. जब आप फेब्रवरी से रिवीजन स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको यही माइंड मैप्स बहुत हेल्प करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं आज का सेशन। नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल माइंड मैप दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ये इकोनॉमिक सिस्टम आखिर होता क्या है? It is a mechanism. When we talk about economic system, it is a mechanism with the help of which the government plans and allocates the services, the resources and the commodities across the nation. कहाँ कहाँ कैसे कौन सी सर्विसेज एलोकेट करनी है, कौन से गुड्स किस स्टेट में कहाँ पर एलोकेट करने हैं, ठीक है, और कौन से रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, ये सारी प्लानिंग कैसे हो पाती है? इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से हो पाती है। द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट अ नेशन इज implementing or using, based on that the services, the resources, the goods are allocated in the nation. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया? तो आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी इकोनॉमिक सिस्टम की। दीज आर मेथड्स विच आर यूज्ड टू organize, allocate and then distribute the goods and services across different parts in the nation. That is economic system. तो इकोनॉमिक सिस्टम प्रोडक्शन को मैनेज करता है इन अ नेशन। व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, दैट इज मैनेज्ड बाय इकोनॉमिक सिस्टम। what kind of business will take place, that is also managed by economic system. इकोनॉमिक सिस्टम में कंपनीज भी कवर हो जाएंगी। इट इज गोइंग टू कवर द कंपनीज ऑल्सो, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो, प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, मॉडल्स ऑल्सो, एंड वॉट प्रोसीजर्स हैव टू बी फॉलोड इन द इकोनॉमी। एवरीथिंग इज गवर्नड बाय इकोनॉमिक सिस्टम। नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अलग अलग तरीके टाइप्स होते हैं या अलग अलग तरीके होते हैं टू मैनेज द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन। फर्स्ट इज नोन एज द कमांड इकोनॉमी। अब कमांड इकोनॉमी क्या होती है? कमांड इकोनॉमी बेसिकली इट इज एन इकोनॉमी वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिक्टेटिंग द लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन. what will be the level of production permitted in the nation? It is dictated by central government. That is why it is a command economy. For example, North Korea, ठीक है? तो जब प्रोडक्शन को कवर करेगा, डिक्टेट करेगा कमांड इकोनॉमी, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्टेट द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब प्रोडक्शन ही गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी, ठीक है? So there is a direct command, direct control of the government in everything that is going on in the economy. Now, यहाँ पर क्या होता है? In command economy, there will be more authoritarian, aspect of the government that can be, seen. Now, second is market economy. Now, what exactly is market economy? वही जो जापान में फॉलो होता है। There are two forces which are ruling the economy: demand and supply. And these two forces are directly affecting the production of goods and services. डिमांड प्रोडक्ट का और उसका सप्लाई, यही दो फोर्सेस हैं जो एक पूरे नेशन की इकोनॉमी को चलाते हैं। उसे हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई आर रिलेटेड टू मार्केट ना। देन वी हैव द थर्ड टाइप एज ट्रेडिशनल इकोनॉमी. Traditional economy is followed in Bhutan, where the traditions, the age-old belief system of the nation, they are ruling the economy of the nation.
जो एज ओल्ड बिलीफ सिस्टम है ना, कल्चर है नेशन का, उसके बेसिस पे इकोनॉमी बनाई जाती है जब नेशन की या चलती है, उसे ट्रेडिशनल इकोनॉमी बोलते हैं। वेयर मोर एंड मोर अर्ब्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ producing goods, traditional method of distributing goods, selling goods, all of this is a part of traditional economy। जब पुराने जो एज ओल्ड बिलीफ सिस्टम, रिचुअल्स है, कल्चर है, उसको मद्देनजर रखते हुए इकोनॉमी को रन किया जाता है। एंड देन वी हैव द मिक्स्ड इकोनॉमी दैट इंडिया ऑल्सो फॉलोज। नॉर्वे और चाइना में आप देखोगे मिक्स्ड इकोनॉमी देखा जाता है, जहां पर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, वो बोथ द एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व। Now, based on mixed economy, there are further different types of different systems of economy. For example, I'm going to share with you over here. जैसे कि सबसे पहले the first one over here is capitalistic economy. The first one over here is capitalistic economy. Okay. Now, what exactly is this capitalistic economy? अब ये economy क्या होती है? What is it talking about? So, in the capitalistic economic system, the products which are manufactured, the products which are manufactured, they are divided. They are divided among the people. They are divided among the people. Now, on what basis are they divided among the people? They are not divided. यहाँ पर आप लिख सकते हो further. They are not divided according to what they want, what they want, but on the basis of, but on the basis of purchasing power, how much they can afford। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट्स आपके बीच में डिवाइडेड होंगे आपके खरीदने की कैपेबिलिटी के बेसिस पे, ऑन द पॉकेट ऑफ द पर्सन, द प्रोडक्ट्स विल बी डिवाइडेड नॉट ऑन व्हाट यू वांट। ठीक है, सो इफ यू हैव द एबिलिटी टू परचेज द प्रोडक्ट देन ओनली यू कैन परचेज इट, देन ओनली यू कैन हैव इट। ठीक है, तो आपके इंडिविजुअल नीड्स जो है ना, योर इंडिविजुअल नीड्स टू हैव द मनी विद योर सेल्फ टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज गोइंग टू बी हाईलाइटेड हियर। तो यहाँ पर पैसे पे आप देखोगे, परचेजिंग पावर पे फोकस किया जाता है। Now, second, we studied about socialistic economy. So, what exactly is this socialistic economy? ये भी पढ़ लेते हैं. Also, by the end of the session, I am going to share the link in the description box in the chat section to practice 5 MCQs on capitalistic and socialistic economy. Okay, you can click on it after the session ends. You can practice those MCQs. अब socialistic economy क्या होता है? So, this economic system basically acknowledges, it acknowledges three inquiries, three inquiries in a different way। ठीक है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिटरमाइन, फर्स्ट इज गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिटरमाइन, write it down, what products are to be manufactured। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिसाइड दैट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हियर द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स, हियर द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स what is appropriate for the citizens of the nation। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट समझती है, दैट इज वाई इट इज एबल टू डिटरमाइन व्हाट प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर्ड, बिकॉज इट अंडरस्टैंड्स द सिटीजंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर थर्ड पॉइंट हो जाएगा दैट द पैशंस ऑफ इंडिविजुअल बायर्स are not given much attention। इंडिविजुअल बायर को क्या चाहिए उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, कलेक्टिव डिसीजन इज टेकन। ठीक है, सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन इट कम्स टू सोशलिस्टिक इकोनॉमी। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सोशलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इन दोनों को ही अगर हम मिक्स करें तो ये हो जाता है अपना मिक्स्ड इकोनॉमी।
सो दिस वॉज योर टॉपिक इकोनॉमिक सिस्टम, ये था आपका इकोनॉमिक सिस्टम का टॉपिक। आई होप यू इंजॉयड दिस सेशन, ये माइंड मैप आपने इंजॉय किया हो, बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलवेज एवरी ईयर आस्क्ड इन नॉट जस्ट प्रिलिम्स बट ऑल्सो इन मेंस। मेंस में भी ये क्वेश्चन 10 नंबर का आराम से बन सकता है। So, on this note, we are wrapping up the session, everyone. Do practice 5 MCQs. The link is given in the description box and the chat section of this video. Thank you so much. If you have any doubts, you can ask me in the chat section.